बाद कार्यक्रम का प्रसारण। केंद्रीय मंत्री ने सभी प्रतिनिधियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग। वैक्सीन लेने और मास्क पहनने की अपील। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर आरजेडी ने जारी किया पोस्टर में जनता को होने वाली परेशानियों का जिक्र, साथ ही नोटबंदी जैसे कामों पर साधा निशाना। दानापुर में अपराधियों का तांडव। बाइक सवार अपराधियों ने जेडीयू नेता को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ चलाया अभियान। अन्य प्रदेशों के अभिभावकों ने किया समर्थन। लॉकडाउन में फीस लेने को लेकर किया गया विरोध। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी पहल की है। सीएम ने ऐलान किया है कि कोरोना में अनाथ हुए बच्चे जो 18 साल की आयु तक के हैं, उन्हें 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और इसकी जानकारी सीएम ने खुद ट्वीट करके दी है। वहीं सीएम ने ट्वीट कर यह भी बताया कि वैसे बच्चे बच्चियों जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है और दोनों में से किसी एक की मृत्यु कोरोना के चलते हुई है, उनका बाल सहायता योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 1500 रुपए प्रति माह उन्हें दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन अनाथ बच्चे बच्चियों के अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखरेख बाल गृह में ही की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारिता से जुड़े लोगों और राज्यवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में पत्रकारों द्वारा किए गए योगदान की सराहना की। साथ ही उन्होंने पत्रकारों द्वारा चौथे स्तंभ के रूप में बखूबी अपने कर्तव्य का निर्वहन भलीभांति ढंग से किए जाने की बात कही। बेगूसराय में पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे शपथ ग्रहण वर्षगांठ के अवसर पर जनता के बीच मन की बात का कार्यक्रम प्रसारित किया गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह के द्वारा लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की गई, जिसमें सांसद के द्वारा अपने प्रखंड क्षेत्र में लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने और वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क लगाने के लिए अपील की गई। वहीं प्रतिनिधियों से क्षेत्र समस्या को लेकर सांसद अवगत हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री के द्वारा सभी प्रतिनिधियों को मास्क भेजकर अपने अपने क्षेत्र में मास्क वितरण करने को भी कहा गया, जिसको लेकर बलिया प्रतिनिधि गौरी शंकर पोद्दार के द्वारा प्रखंड क्षेत्र के पोखरिया पंचायत में लाभुकों के बीच मास्क बांटा गया और लोगों को वैक्सीन लेने, मास्क लगाने और लोगों को सामाजिक दूरी बनाकर रहने के लिए प्रेरित किया गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात को आज हम सब गरीबनाथ नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियम का पालन करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता पवन दुबे जी के आवास पर मंडल अध्यक्ष पंडित भूषण मोनी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के बातों को सुना और उन्होंने बड़ी बारीकी से यह बताया कि एक सदी के बाद इतना बड़ा त्रासदी कोरोना पैंडेमिक जो हम लोगों को आया है और हम अपने सूझबूझ से इस दूसरी लहर को भी किस प्रकार हम खत्म करने की ओर हैं। केंद्र में बीजेपी के 7 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्टर और सेना समेत विभिन्न पेशे से ताल्लुक रखने वाले कर्मियों के प्रयासों को सराहनीय बताया। मुजफ्फरपुर में पश्चिमी नगर मंडल के वरिष्ठ बीजेपी नेता पवन दुबे और अन्य बीजेपी सदस्यों ने पीएम के संबोधन को सुना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। देखिए, आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल का दिन है और पूरे देश के अंदर क्योंकि कोरोना काल है, इसलिए सेवा कार्य किया जा रहा है। तो सेवा कार्य के तहत आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के
विभिन्न जो मोर्चे हैं उनके सदस्यों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन होगा, जिसमें रक्तदान करेंगे, क्योंकि रक्तदान महादान है। वैसे मोदी जी का ये लगातार 7वां वर्ष है और 7 साल बेमिसाल यानी उपलब्धियों भरा 7वां वर्ष है। और जिस प्रकार के ये दूसरे टर्म्स का कार्यकाल चल रहा है, एक चुनौतीपूर्ण कार्यकाल है। मोदी जी के बेमिसाल 7 वर्ष, 5 वर्ष पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 2 वर्ष, देश की जनता को समर्पित होने वाली सरकार, 130 करोड़ जनता की चिंता करने वाली सरकार, विकास के प्रति एक नई लकीर खींचने वाली सरकार, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने वाली सरकार, गवर्नेंस के संदर्भ में भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार, देश के मान और सम्मान को बढ़ाने वाली सरकार, देश की सुरक्षा करने वाली सरकार। केंद्र सरकार के रूप में बीजेपी के 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज का दिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी मौके पर रांची महानगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन रांची के विधायक सीपी सिंह ने किया। शिविर में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के पहले 5 साल और दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश अनुसार झारखंड में 5000 गांवों में सेवा करने का कार्य किया गया है। और देश की जनता आज इस 7 साल को तंग और बदहाली का राज समझ रही है, क्योंकि जो अच्छे दिन के बात करते थे, आज देश की जनता मांग करने लगी है कि मुझे वही बुरा दिन लौटा दो जहां 65 रुपये पेट्रोल मिल रहा था और 48 रुपये डीजल मिल रहा था और 95 रुपये कड़वा तेल मिल रहा था। आज जो है सो जिस प्रकार से इस 7 साल के शासनकाल में जो नरेंद्र मोदी जी देश को बर्बाद किए हैं और लोगों को, उनको बहुत शौक है, एक शौक, बहुत अच्छा शौक है उनका। नरेंद्र मोदी के 7 साल की सरकार पूरे होने के उपलक्ष्य में राजद के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया है, जिस पोस्टर में मोदी सरकार के 7 साल में हुए देश में बड़े मामलों को दर्शाया गया है। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर राजद ने केंद्र सरकार के किए गए कार्यों की लिस्ट निकाली और उन कार्यों से जनता को हुई परेशानी की जानकारी इस पोस्टर के जरिए दी है। राजद विधायक प्रदीप साहनी ने मोदी सरकार पर नोटबंदी, जनधन योजना, कोरोना काल में इलाज और अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लाइन में खड़े करने का आरोप लगाया। बीजेपी मना रही है। देखिए, आज़ादी के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 7 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरी वीरता के साथ दिखाई है। इस 7 वर्ष का अगर हम लेखा जोखा करें, इन 7 वर्षों में जो आज़ादी के बाद से ही देश को विरासत में काफ़ी समस्याएं मिली थी। तो नरेंद्र मोदी सरकार के आज 7 साल पूरे हो चुके हैं और इसी मौके पर आरजेडी ने एक पोस्टर जारी किया और इस पोस्टर के माध्यम से मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं और आपको बता दें कि दूसरे कार्यकाल के मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और बीजेपी की ओर से इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, जमशेदपुर महानगर के द्वारा जमशेदपुर स्थित ब्लड बैंक में 1 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिष्टुपुर ब्लड बैंक रक्तदान देने वाले रक्तदाताओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी गई।
उस मौके पर इस रक्तदान शिविर में बीजेपी महानगर की जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने 7 साल पूरे कर लिए हैं और इसी उपलक्ष्य में देश भर में सेवा ही संगठन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। देश भर में लगातार संगठन के अलग अलग प्रकोष्ठ के द्वारा 7 दिनों तक लगातार रक्तदान कर देश सेवा की जा रही है। तो केंद्र में मोदी सरकार के आज 7 साल पूरे हो चुके हैं। बीजेपी की ओर से इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई 7 वर्ष और इन 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेते हुए भारत को पुनः परम वैभव पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को सेवा ही संगठन के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए सेवा दिवस के रूप में मना रही है। उसी के अंतर्गत आज युवा मोर्चा यहाँ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और इनका लक्ष्य 250 प्लस है। वहीं दानापुर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बाइक सवार 4 अपराधियों ने सरेआम जेडीयू नेता मोहम्मद अरशद हुसैन को ताबड़तोड़ 3 गोलियां मार दी और मौके से फरार हो गए। आरन फारन में गंभीर अवस्था में परिजनों ने नेता को सगुना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना दानापुर थाने के मैनपुरा रोड स्थित हवेली के पास की है। आपको ये भी बता दें कि पूर्व में भी आपसी वर्चस्व और पैसे के लेन देन को लेकर ये मारपीट जमकर हुई थी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो दानापुर में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने जेडीयू नेता को गोली मार दी और गोली मारकर वो मौके से फरार हो गए। वही पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि पहले भी आपसी वर्चस्व और पैसे के लेन देन को लेकर जमकर मारपीट हुई थी। आज की घटना है कि अपना मॉर्निंग में यहाँ शादी थी, अपना खैर खरीद लेने आए होंगे यहाँ। उसके बाद वहाँ घात लगा, उनको ताबड़तोड़ गोली लगी है, 3-4 गोली उनको लगी है। उनके बयान में भी शायद है। और इनके घर में गए हैं तो वो बचे हैं, उनके साथ कोई आदमी सिंगल टहल रहे थे। वो कांचे कहाँ गोली लगी है? हैंड में, हाथ में है, चेस्ट के पास है, पेट में भी है। बाकी तो खुद बयान दिए ही है। नहीं चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों से तय रकम से ज्यादा वसूली करने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी की तरफ से इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शनिवार को टीम 9 के साथ हुई बैठक में सीएम योगी ने कहा कि जो भी अस्पताल मरीजों का शोषण कर रहे हैं उनका लाइसेंस कैंसिल कर उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। साथ ही आरोपी अस्पतालों से रिकवरी कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। लालू प्रसाद यादव लॉकडाउन के बाद पटना आ सकते हैं। अभी आपको बता दें कि लालू अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास में रह रहे हैं। वहीं एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में है। लालू प्रसाद अभी 16 तरह की बीमारियों से ग्रस्त है। कांची नदी पर बने पुल के धंसने और नए विधानसभा भवन के कॉरिडोर की फॉल सीलिंग गिरने को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व की रघुवर सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए विधानसभा भवन निर्माण को बनाने में जल्दबाजी करने की बात कही है। तो आनन फानन में और जल्दबाजी में बनाया गया वो विधानसभा का उद्घाटन था। माननीय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया गया अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए। आपको याद होगा कि कई पुल भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से उद्घाटन करवाए गए। जल्दबाजी में काम की गुणवत्ता का अभाव था और इसलिए पहले छतें गिरी और सौभाग्य का ये या दुर्भाग्य कि विधानसभा सत्र चलते के दौरान अगर वो घटना घटी होती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता। एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है
विधानसभा के निर्माण में। संवेदक से लेकर के वो तमाम अधिकारी और सीधे तौर पर अगर कोई विधानसभा में अनियमितता का जिम्मेवार है तो उस समय माननीय रघुवर दास जी जिम्मेदार हैं। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने राजद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से दिल्ली में बैठकर लगातार ट्वीटबाजी कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी गंभीरता खत्म होती जा रही है। उनका मकसद सिर्फ खबरों की सुर्खियों में बने रहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी कोविड जांच और वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए आम जनता के साथ पक्ष विपक्ष और सभी क्षेत्र के लोगों से लगातार सहयोग की अपील कर रहे हैं और तेजस्वी जी और राजद के लोगों से भी अपील है कि वे स्थानीय केंद्र पर जाकर खुद टीका लें और लोगों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन का चरणबद्ध आंदोलन के तहत निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ ट्विटर के माध्यम से अभियान चलाया गया, जिसके झारखंड राज्य के साथ साथ कई प्रदेशों के अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों ने अपना समर्थन दिया। यह अभियान मुख्य रूप से स्कूल द्वारा लॉकडाउन की अवधि की फीस को लेकर किए जा रहे मनमानी के विरोध में किया गया। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने ट्विटर अभियान के अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री और प्रभारी शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन को पत्र और ईमेल के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी साझा की है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के चरणबद्ध आंदोलन का आज 30 मई को ट्विटर अभियान था और ट्विटर अभियान के माध्यम से हम लोगों ने सत्ता पक्ष के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी को, उनको टैग करके हम लोगों ने पत्र भी ज्ञापन भी दिया है और उनके ईमेल पर भी हम लोग ज्ञापन के प्रति भेजे हैं। साथ ही आज पूरे राज्य के लगभग हर जिले के हमारे जो अभिभावक हैं, जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के प्रदेश पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने मिल करके आज इस अभियान में हिस्सा लिया है और आज हजारों ट्वीट हम लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के टैग करके उनको हम लोगों ने भेजा है, ट्वीट किया है और राज्य के एचआरडी विभाग को किया है। इस कोरोना काल ने सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। ये ताजा मामला रोहतास का है, जहां सामुदायिक किचन बस कागजों तक ही सीमित रह गई है। रोहतास जिले के खरगहर के प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय में चल रहा कम्युनिटी किचन का बैनर तो प्रशासन के द्वारा लगाया गया है, लेकिन विद्यालय परिसर में बीते कई दिनों से किचन नहीं चल रही है, जिसके कारण जरूरतमंद और राहगीरों को कम्युनिटी किचन का भोजन नहीं मिल पा रहा है। ये कम्युनिटी किचन एक घर से संचालित होता है और सीमित लोगों तक ही इसका भोजन पहुंचाया जाता है। करगहर अंचल के नाजिर के अनुसार 74 लोगों को भोजन कराने का लिस्ट बनाया जा रहा है, लेकिन ये कब और किसको पहुंचना है इसकी कोई सूची लेने नहीं आया है। करगहर के महादलित बस्ती सहित कई गरीब लोगों को किचन के बारे में जानकारी तक नहीं है। इतना ही नहीं, इसने पिछले 2 महीनों से राशन तक नहीं मिला है। कुल मिलाकर गरीबों के लिए विपदा की घड़ी में चलाया जा रहा कार्यक्रम लूटो और बांटो की तर्ज पर चल रहा है। अच्छा, खाना वाना आपके पास पहुंचता है? ना, कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, ये डेरा पर कितना आदमी का खाना पहुंचता है? ये डेरा पर खाली ऐसा है तो 6 आदमी तो वहाँ जाता है। बाकी आदमी है 100-125 आदमी है, किसी को नहीं मिलता है। अच्छा, अभी लॉकडाउन में क्या कैसे आप लोग जी रहे हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं, अपना भोज भात खा के जी रहे हैं, लेना सूख के जी रहे हैं। अब दिक्कत हो रहा बा कि हमने के खाए पिए के अनाज नहीं खे, राशन नहीं खे मिलत, गरीब पहला भी नंबर पर डीलर के पास गए नहीं? हाँ, डीलर फिर रोज हमारे जनता है कुल गरीब बन जाए, दौड़ दौड़ जा बन जाए। डीलर कहता उनके से कोई भी जे बजा मांग ले बजा, डीलर भी तो मिल जाये, हम ना दे। जमशेदपुर में यास चक्रवात से प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए एक एक कर जमशेदपुर के लोग आगे आ रहे हैं। ऐसे में समाज सेवी राजेश अग्रवाल ने आज कदमा स्थित नदी किनारे झोपड़ी नुमा मोहल्ले में जाकर जरूरतमंदों को त्रिपाल, सूखा राशन, बच्चों के लिए बिस्कुट वितरित किया। इनका मानना है कि इस दुखद घड़ी में संपन्न लोगों को आगे आना चाहिए और मरीजों की मदद करनी चाहिए, फिर से सामान्य जिंदगी गुजार सके और वही
वासियों का ये भी कहना है कि इस तरह की छोटी छोटी मदद से हम लोगों का जीवन सामान्य हो सकता है। लोगों से आग्रह है कि हमारी मदद करें ताकि दोबारा हम अपने पैरों पर खड़े हो सके और इस लायक हमें बना दे। सबसे पहले तो मैम हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, जो हम लोगों का दुख के समय आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। लगातार आप लोग हम लोगों का खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, रहने सहने का हर चीज़ का देखभाल कर रहे हैं। इसके लिए तो तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद देते हैं। पानी चला गया है, लेकिन किस तरह से आप लोग जिंदगी गुजर बहुत क्या बोलेंगे मैम, जैसे लगता है ना कि नर्क में हम लोग जी रहे हैं। अभी भी घुटना तक कीचड़ है और कीचड़ में घुस घुस के सारा मतलब जो सामान बिखरा हुआ था, जो छूट गया, उसको धो धो के फिर से सुखा रहे हैं। कल ऐसी बात हो रही थी, मीडिया के जरिए पता चला कि इधर में काफ़ी लोग परेशान हैं और मैं तो 16 तारीख से कंटिन्यू सेवा में कर रहा हूँ। हर दिन 1500-1600 मास्क बांट रहा हूँ, पानी बांट रहा हूँ। 16 तारीख से कंटिन्यू में 2 दिन ब्रेक हुआ था बीच में पानी का मौसम को लेके। उसके बाद पता जब चला हमने चलो उसकी जगह अब ये कर देते हैं, कुछ तिरपाल जितना सक्षम थे तिरपाल खरीद कर लाए हैं और कुछ सब जगह मतलब अनाज वगैरह है, सब्जी वगैरह, आलू वगैरह है, सबको दे रहे हैं ताकि खाना बना के खा पाए। बहुत मदद मिला हम लोग को, क्या कि सब कुछ खाना से लेकर के बच्चों को कॉपी किताब से लेकर के तिरपाल से लेकर अनाज से लेकर सब कुछ के लिए मिला है। अच्छा है कि सबसे बहुत मिला है मदद, ऐसा नहीं कि सब बहुत मदद की। दे दो, उनको भी दे दो, उनको भी दे दो, बांट दो ना जिसको जिसको मिला, ठीक है। यास तूफान के कारण हुई भारी बरसात ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। बारिश ने लाखों रुपए की सब्जी का नुकसान कर दिया है। कैमूर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में भारी बरसात ने किसानों की सब्जियों को बर्बाद कर दिया है। सब्जी की बर्बादी से किसान काफी ज्यादा मायूस है और अब अपने भरण पोषण को लेकर चिंता में नजर आ रहे हैं। ऐसे में मजबूर किसानों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। हमने को कुल जितना भय रहा कनवाई सब चौपट हो गई, बिकाई नहीं, पानी के मारे सर गई। 7,000-8,000 के मलगुजारी बा, फिर मलगुजारी मांगल जाती है तो हम कहाँ ले दहल जी गरीब आदमी, हम कहीं बिकते नहीं खे तो इनका परेशानी बा, मरल जियल दोनों बराबर बा, समझ से बाहर बा, का करो जा। लगभग कितना के आप लोग को नुकसान भइल? कम से कम लगभग हम अपना बता रहे हैं कि कम से कम 3 एकड़ है। 3 एकड़ में कम से कम तो हमको 3 लाख से ऊपर रुपया मिलेगा तो तभी हमें खुशहाली। इसमें 1-1.5 लाख रुपया तो इसमें घुसता है। कि लॉकडाउन के चलते से इतना हमनी के बर्बादी हो गई, वही में दूसरकी में बारिश के चलते कि हमनी के इतना 10 एकड़ में अपना ही बाटे सब फसल बर्बाद। मार्केट में आदमी जाता लेके तो पुलिस प्रशासन तो अकेले भी हमारे लगती है, किसान के कोई बेच नहीं के पावत, भागिया होता। कितना नुकसान हुई लगभग में एक किसान को कम से कम 10 लाख 5 लाख ऐसे जैसे किसान है वैसे वैसे बर्बादी। इसे जिला प्रशासन से आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? जिला प्रशासन से कि हम लोग मालगुजारी लेकर के खेती करते हैं, हम लोग को भी कुछ चाहिए, अगर मिल जाएगी, अगर सरकार से अगर हम लोग को भी राहत मिल जाएगा, अगर किसान को 1-1 लाख रुपया भी मिल जाएगा तो उन लोगों को राहत भेटा जाए। परेशानी यही बा कि सरकार के लॉकडाउन लगाने से हम लोग का फसल बाहर नहीं सप्लाई हो पाया और उसी में बरखा हमारे हो करके रद्द कर दिया है। सब 2 बार 3 बार हो करके सरगल इसी में चला गया और हम लोग यही कहते हैं कि सरकार से कुछ हमको मुआवजा इसका मिल जाए तो हम लोग का कुछ आधार बन जाएगा। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड निर्बांध नमक गांव में ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लगभग 50 परिवार की आबादी वाले इस गांव में नियमित बिजली तो दूर की बात, यहां शुद्ध पीने का पानी और पक्के सड़कों की भी कमी है। खराब सड़क की ही देन है कि एम्बुलेंस भी यहां तक नहीं पहुंच पाती है। ग्रामीणों के अनुसार चुनाव काल में नेता और मंत्री वोट मांगने जरूर आते हैं, लेकिन वादे करके भूल जाते हैं और उन्हें वादों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलता है। ये रोड जो है कि 7 साल पहले बना है और अभी तक कोई भी अधिकारी इस गांव पे नहीं आया। ये गांव जो है कि निर्बांध है, अस्कंदा पंचायत पड़ता है और ये महेशपुर से 25 किलोमीटर दूर पर पड़ा हुआ। जब से ये रोड बना है अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, जिसके चलते ये रोड का बदहल हो गया। उदा किशनगंज अनुमंडल मुख्यालय के लगभग उप स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे चल रहे हैं, जबकि कई जगहों पर
एएनएम और डॉक्टर की नियुक्ति कागजों तक ही सीमित है। वहीं राज्य सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का दावा कर रही है। सरकार द्वारा कई अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, लेकिन उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय में स्वास्थ्य सेवा की बदहाली बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। वहीं यास चक्रवात तूफान ने बिहार में तबाही मचा दी है। लगातार हुई बारिश ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है, तो कई लोगों के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। मुंगेर की बात करें तो वहां भी तूफान ने भारी कहर बरपाया है। ये पुल जो है ना, पुल ही टूट गया है, कारण कि वहाँ जो है पूरा दरार फटा हुआ है। पुल के जो बना हुआ है रोड, और पाया तो बिल्कुल धस गया है। धसने बस और वो हाँ, स्लैब जो है ऊपर का जो हिस्सा है वो फटा हुआ है, दोनों साइड से फट गया है, कभी भी वो गिर सकता है। और हम लोग को अभी डर लगता है जाने में, पब्लिक जो है परेशान है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।